तमाम छात्र मौजूद हैं। पेपर देने के बाद इनको खुशी थी कि 4 साल बाद या 5 साल बाद ये भर्ती आई है, सबको सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन पेपर देने के बाद कुछ घंटों बाद पता चलता है कि ऐसे छात्र जिन्होंने मेहनत की उनका सपना टूट गया है। कारण यह रहा कि पेपर लीक हो गया। तैयारी करने वाले छात्र पूरी तरह से टूट चुके हैं। सरकार से, अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से, जो भी उनकी बातों को सुनना चाहता है उनसे ये मांग के रूप में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूछेंगे जो छात्र लगातार काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, आप जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में छात्रों के हित के लिए क्या होना चाहिए, सरकार के पास हमें क्या मांग रखनी चाहिए, कैसे इनका समाधान निकलना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए? पहली बात तो यहाँ पर हमारे बच्चे इतनी मेहनत से यहाँ पर अपना पेपर में तैयारी करके गए हुए थे। हमने देखा है, हम इतने जब से भर्ती आई हुई है इतना बच्चों के साथ में उत्साह था कि 5 साल बाद आपकी यहाँ पे भर्ती आई हुई है, जिसमें हम सब लोग इतनी लगन से लगे हुए थे बच्चों के साथ में मेहनत करने के लिए। लेकिन उसका रिजल्ट इस तरीके से रहेगा कि हमें कोई पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जिन लोगों ने इस चीज़ को मतलब ये किया है कि बच्चों ने भी मतलब इस चीज़ पे, सीधी सी बात है, पहली बात कि बच्चों ने मतलब वहाँ पे जाके डिमांड की है, तब बच्चों के साथ में ऐसा मतलब हुआ है। तो बच्चों पे भी अच्छे से कार्रवाई की जाए। जिन बच्चों ने आपका मतलब इस चीज़ को पेपर लीक कराने में मतलब लोगों को उकसाया है, और जिन लोगों ने आपका यहाँ पर आपका पेपर लीक किया है, उन लोगों पे भी अच्छे से कार्रवाई की जाए और भर्ती को, इसको मतलब परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्जाम कराया जाए बच्चों का, और अच्छे तरीके से जितना हो सकता है बच्चों का सख्त कार्रवाई करके और अच्छे से एग्जाम कराया जाए। और यही है कि हम लोग भी इसमें पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि और भी हमारे साथ में कोचिंग सेंटर वाले हैं, हम लोग शिक्षक लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की थी इस चीज़ पर, लेकिन उसका परिणाम हमारा मेहनत बिल्कुल बेकार कर दी गई। और हमने देखा है कि बच्चे इतने उदास हो गए हैं, इतने नर्वस हो गए हैं कि बच्चे मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में और उनको इस तरीके से निराशा मिल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चे रो रो करके मेरे पास कॉल कर रहे थे, रात को ही मेरे पास कॉल आए लोग बच्चों के कि सर जी हमारे साथ में हुआ क्या, हमने इतने अच्छे से मेहनत से पेपर किया, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा वहाँ पे मतलब हमारे बच्चे यहाँ पे 120 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं, लेकिन पेपर लीक करने वाले बच्चे वहाँ पे बता रहे हैं 140 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन वो लोग करके आ रहे हैं। अब उन बच्चों के सामने हमारे मेहनत करने वाले बच्चों का क्या होगा? तो इसीलिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सभी लोगों से, जितना ज़्यादा हो सकता है सभी लोग यहाँ पे इस पर ट्वीट करें और सरकार से एक ही गुजारिश करें, मोदी जी से और योगी जी से, कि आपका यहाँ पर परीक्षा को अच्छे से जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद में इस पर जो इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आपका बच्चों के साथ में आपका कोई इसी तरीके का कोई गलत व्यवहार ना किया जाए। एक तरफ तो यह है कि अगर धरना प्रदर्शन है, युवाओं की मांगें हैं, यदि फिर भी सरकार इतनी लंबित प्रक्रिया में हिस्सेदारी रखती है या उनकी बातों को लेट सुनती है, तो यही युवा आसरा अपना रखते हुए सरकार से दूर होते हैं। यही युवा हैं जो एक आस लेकर के अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सरकार का बयान आता है कि पेपर सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बात ये 17 तारीख को था फर्स्ट शिफ्ट में। अच्छा, ये पेपर लीक होने की बात आई है, पेपर लीक भी हुआ है, और जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो कहाँ तक मुकाबला कर पाएंगे? जिनके पास पहले से सॉल्यूशन पहुंच गया हो वो तो अधिकतम अंकों की ओर जाएंगे, उनका उच्चतम स्कोर है, और ऐसी भीड़ में इतना कंपटीशन बढ़ा है जिसमें कम मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो अनुभवी छात्र थे, जो पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी हो या घर हो, अधिक से अधिक समय दे रहे थे, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं है? अगर अन्याय है तो फिर इस अन्याय का कोई समाधान है? अन्याय के लिए छात्र हित में कोई सरकार से कोई मांग है? देखिए कि जो तैयारी कर रहे थे वो लास्ट 120 या 125 तक ही जा पाएंगे, और कम से कम तो 90 ही रहेगा, और लास्ट अधिकतम 125 हो जाएगा। और लेकिन इतने से हमारा अब क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा ना। उन नंबर तो उन्हीं का आएगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो 150 में से 40-45 उनके, हमारा क्या फिर बेकार है, हम तो पढ़ने में किसी लायक नहीं है, फिर हम तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई से जहाँ पे कुछ हो नहीं। सरकार को अब क्या करना चाहिए? री एग्जाम कराना चाहिए या फिर इसको? री एग्जाम नहीं कराएंगे? क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। री एग्जाम नहीं होगा फिर हम जैसा होगा क्या होगा? फिर पढ़ाई बेकार पढ़ रहे हैं, फिर तो पैसा दे के नहीं और ऐसा वैसे नौकरी ले सकते हैं। कहाँ गया था आपका सेंटर? आगरा गया था। आपका भी? आगरा।
अच्छा, आपका कौन सी शिफ्ट में था, किस डेट को? शिफ्ट में 17 तारीख को। अच्छा, जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मांगे हैं? यही है कि इसको दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाए और ऐसे ही देखना, जो अब लीक हुआ है उनके पास तो पूरा पहुंच गया है, तो दोबारा से ही होना चाहिए। सरकार हमारी बात तब सुनती है जब हमारे पास उसको दर्द को बयां करने का मौका होता है। आज अधिकतर छात्र जो हमारे साथ हैं, कोई कोचिंग करता है, कोई लाइब्रेरी जाता है, इसीलिए क्योंकि उनके सपने पूरे हों। और इसमें सपने हमारे भी हैं, हमारे माता पिता के हमसे ज़्यादा हैं, वो हमसे ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। उनका क्या, उन्हें हम कैसे समझाएंगे हमारे साथ हुआ क्या है? उन्हें तो हम समझा भी नहीं पाएंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे? हम तो कैसे भी अब तसल्ली ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अब उनको कैसे समझाएंगे? उनको तो समझाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। घर वालों को कैसे समझाएं कि हमारे साथ हुआ क्या है? उन्हें तो इस बारे में जानकारी भी नहीं हो पा रही है। ये वही छात्र हैं जो उन अभिभावकों के बच्चे हैं जो अभिभावक दिन रात मजदूरी करते हैं। दिन रात मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं कि ये एग्ज़ाम में जाएंगे, इनकी बेहतर तैयारी है, लेकिन बेहतर तैयारी का प्रतिफल आने से पहले सरकार इन चीज़ों पर शिकंजा नहीं कस पाती है। दलाल और रैकेट्स अपना काम बखूबी तरह से निभा जाते हैं और उनके चेहरे पर चमक आ उठती है। और ऐसे युवा जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना शांत और अपनी सरकार से गुहार लगाने के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं बचता। आज हमारे साथ वही युवा हैं जो आज सरकार से गुहार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम दोबारा से होना चाहिए। जिन्होंने पेपर लीक करवाया है उनके साथ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके जो पेपर जिनका लीक हुआ है, जिन तक ये सॉल्यूशन पहुंचा है, उन सब के खिलाफ सज़ा होनी चाहिए और बच्चों के हित में न्याय जरूर होना चाहिए। सरकार से यही अपेक्षा थी कि यह परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार से सब ये आस लगाए रखे थे, लेकिन ये सब उल्टा हो गया, इसके प्रतिकूल हो गया। और हमारे साथ भैया भी हैं जिनका पेपर था और उनसे पूछते हैं कि आज उनका क्या है, क्या मांग रखना चाहते हैं, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार उनकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, क्या ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे? कहाँ था आपका पेपर? मेरा गाजियाबाद था। किस तारीख को था? 18 सेकंड। ये पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक होने के बाद सरकार से क्या, सरकार हमारी बात को जल्दी सुने और पेपर दोबारा से करवाए ताकि हमें अपनी मेहनत का परिणाम मिल सके। हाँ, परिणाम तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ लड़का बैठा था उसने कम से कम आधा घंटा में 145 क्वेश्चन हल कर दिए थे और हमें के 2 घंटे में भी 90 क्वेश्चनों को भी नहीं हल कर पा रहे हैं। एक तरह का ये अन्याय है। हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ अन्याय है। अगर सरकार को ऐसा करने में नाकाम रही है तो इसका भुगतान क्या युवाओं को ही करना पड़ेगा जो तैयारी कर रहे हैं? नहीं, इसका भुगतान युवाओं को तो ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़के 145 कर रहे हैं उनका आएगा नंबर, हमारा क्या है, हम तो पढ़ते रहेंगे। कुछ बच्चों के मेरे पास में कॉल आए हुए थे, जिन बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे आगे और पीछे कुछ बच्चे इस प्रकार से बैठे हुए थे कि वो अपना पेपर को सॉल्व ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सीधा अपना मतलब ये पेपर को पढ़ते हुए सीधे OMR में गोला कर रहे थे। कुछ बच्चों ने बताया कि सर हमारे मतलब सेंटरों पे पेपर का आपका क्या सील खुले हुए हमें मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ में आपका पेपर मतलब पूरे तरीके से आपका मतलब लीक हुआ है। और मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा आपका सरकार से कि सभी बच्चों का पेपर आपका दोबारा से कराया जाए, री एग्ज़ाम कराया जाए सभी बच्चों का, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन बच्चों को और जो जिन लोगों ने पेपर को लीक किया हुआ है उन लोगों पे अच्छे से मतलब जांच करके कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सज़ा मिले और ऐसा कि दोबारा से कोई इस तरीके से कोई कार्य करने का आपका कोई सोचे भी नहीं इस बारे में। इस माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसा मेरा 17 की सेकंड शिफ्ट में पेपर था एतमादपुर, तो वहाँ पे मेरे जैसे बगली में साइड में लड़का बैठा था, तो उसने मात्र 6 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, 6 ही गोले पेपर में लगाए। मैंने जब उससे पूछा भाई इतने क्यों लगाए हैं, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने 12 लाख रुपए दिए, किस बात के दिए, जब मैं सारा पेपर अपने पास ही सॉल्व करूँगा। और हम 2 घंटे भी हमारे लिए कम पड़ गए, मात्र 80 क्वेश्चन नहीं लगा पाए और उसमें भी हमारे बहुत सारे गलत हैं। अब मैं आयोग से यह विनती करूँगा और सरकार से भी विनती करूँगा कि हमारा जो पेपर है से री एग्ज़ाम होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए और री एग्ज़ाम होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। मेरा भी 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, पर अगर 220 नंबर आ रहे हैं उनसे क्या हो रहा है? अब ये तो इनके 300 में 290 आ रहे हैं,
उनके 300 में 290 आ रहे हैं, हमारे 220 है, कुछ भी नहीं होने वाला है। कट ऑफ 250 से प्लस जाएगी। री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबका री एग्जाम होना चाहिए। ये 220 वालों का कुछ नहीं हो रहा है, उनके 290 आ रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका हुआ सिलेक्शन तो री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। सबकी मांगे हैं, री एग्ज़ाम होना चाहिए, पेपर अच्छी तरीके से होना चाहिए और सबका यही कहना है। और अंतिम गुजारिश सरकार से है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर युवाओं के छात्र हित में अगर ध्यान रखती है तो इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और इन्हीं तमाम बातों के साथ हमारे एक और युवा हैं, लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका सपना था वर्दी पाने का, लेकिन इसके सारे जो परिणाम थे वो प्रतिकूल हो गए। सरकार की यह प्रक्रिया नाकाम रही, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह की तमाम गुहारें लगाते हुए हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, इनका भी कहना है। माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है, कहते हैं कि मैं 2.0 की टॉलरेंस चला रहा हूँ। क्या चला रहे हैं? इन्होंने जितने भी यूपी के पेपर कराए वो सारे लीक हो चुके हैं। मुझे क्या RO है, UPSI है, UPSI के लड़कों को तो घर एडमिट वो जॉइन लेटर भेजे गए हैं, साइड पे भी ओपन नहीं किए। क्या ये सिस्टम चला रहे हैं? मेरा योगी से कहना है कि 17, 18 चारों शिफ्टों को कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी समय से तैयारी कर रहा हूँ 2018 से, और मेरे पीछे बैठे हुए लड़कों 3 लड़कों की सील खुली आई पेपर की, मैंने देखा है। सरकार तक पहुंचाएं और सरकार तक अपनी बात को रखें। आपका भी पेपर था, पेपर लीक हुआ है, इस पेपर को री एग्जाम होना चाहिए और सरकार से क्या मांगे हैं युवाओं की? सरकार, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर लीक हुआ है और री एग्ज़ाम होगा तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर दोबारा से लीक नहीं होगा। तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि इस पेपर को पारदर्शी क्रम से फिर पुनः परीक्षा कराई जाए और पारदर्शी क्रम से कराई जाए, इसलिए जो योग्य छात्र है उसका पात्र हो। 17 और 18 की बता रहे हैं सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम लीक हुआ है और इसके सबूत भी मिल चुके हैं। तो कई लोगों का ये कहना है कि पूरा एग्ज़ाम पुनः तरीके से एक बार फिर होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, या जिन शिफ्टों का लीक हुआ है उन्हीं का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पहली शिफ्ट वालों पर क्या असर पड़ेगा? अगर असर नहीं पड़ता है तो एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? इसमें पहले तो जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये पेपर लीक कराया है उन पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए और पारदर्शी क्रम से दोबारा एग्ज़ाम किया जाए। इसलिए जो छात्र योग्य हैं, जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको इस नौकरी की बहुत आवश्यकता है और उनको ही ये नौकरी मिले जो इसकी काफ़ी टाइम से पुराने 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसको इस नौकरी के पात्र हो सके। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस परीक्षा को दोबारा पारदर्शी क्रम से और पूरी तरीके से पारदर्शी क्रम से कराई जाए। इसलिए यही युवाओं का कहना है कि ये एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना चाहिए और बेहतर ढंग से ये परीक्षा संपन्न कराई जाए और ये छात्र उम्मीद रखते हैं योगी सरकार से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करते हैं कि ऐसी भर्ती प्रक्रिया में यह धांधली चलती है तो यही युवा अंदर से टूटता है और जब ऐसे युवाओं का सपना अधूरा रहता है तो यही चिरकाल तक उनके माता पिताओं का, उनके होनहार और बच्चों का यह सपना हकीकत में बदलने वाला नहीं है। अगर दलाल और रैकेट्स इसी प्रकार चालबाजी से पेपर लीक कराते रहेंगे तो यही बच्चे अंत तक गुमराह होते रहेंगे। हमारी सबकी मांग सरकार से है और सरकार इस पर एक्शन ले और बच्चों के लिए जो भी हित में हो अपना एक्शन दिखाए और री एग्ज़ाम करवाए। मैंने कहा क्यों भाई, तो मेरे को ये जो पेपर के लीक हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप दीजिए पेपर दे रहे हो तो मैं नहीं देता हूँ भाई। मैं तो मेरे बाद में लड़के निकले थे हमारे तो 280 नंबर है भाई, नहीं तो हमारा कहाँ से हो जाएगा 230 पे, हम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं भाई। मेरा योगी से कहना है कि चारों शिफ्टों को कैंसिल करा के जहाँ तक गुहार की जा रही है ये नवयुवक की तो री एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि इनका सिस्टम है, जो नेता लोग हैं वो पहले ही पेपर को कहीं वो करा चुके हैं लीक। SDM कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के साथ पेपर कराया जाएगा, कोई नहीं है। रैकेट्स हैं जितनी है, दलालों हैं, उन्होंने 150 रुपये में पेपर को लीक किया है। इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि ये दोबारा पेपर कराएंगे तो यही नजरानी है कि होम सेंटर न रख के अदर सेंटर रखे जाएँ डिस्ट्रिक्टों में और इतनी फोर्स के साथ कराया जाए। जब तक पेपर री एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक यह प्रदर्शन होते रहेंगे, युवा मांग करते रहेंगे, युवाओं में नाराज़गी रहेगी और युवाओं के हित के लिए सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। सभी युवाओं की मांग है। ठीक है, इतना ही सरकार का हम आगे का एक्शन आने की इंतज़ार करेंगे और सभी जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनको आवाज़ उठाना चाहिए, छात्रों के लिए आगे आना चाहिए
और छात्रों के लिए सुचारू रूप से इस भर्ती की आगामी प्रक्रिया में सबको हिस्सेदारी लेनी चाहिए, सबको भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए इतना सब कुछ करने के लिए कोचिंग संस्थानों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबका कहना है री-एग्जाम होना चाहिए। ठीक।